पब्लिक में तो बहुत है, राम मंदिर का तो हिंदू मुस्लिम भी बहुत है, उधर से भी आते, बहुत जने आते हैं उधर से। अच्छा, अभी चल रहा है वो राजनीति से, वो तो भड़काते हैं उन लोगों का काम ही जो है अभी भड़काने का। अभी इसी का काम ही भड़का। भड़काने का काम है वो। अभी उन लोगों को भड़काने को दे रहे हैं अभी, उन लोग अभी वोट बैंक के लिए भड़का रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं, उसमें कुछ भी नहीं, दमिश नहीं उसमें अभी। अपनी बीमारी का बहाना बना बना के पता नहीं क्या क्या करेंगे, कुछ नहीं पता। वो कभी सामने नहीं आएंगे। जितना भी बड़ा चोर हमारे हिंदुस्तान में, अगर जो केजरीवाल आया, इससे बड़ा चोर, इससे बड़ा भ्रष्ट नेता नहीं मिलेगा पूरे हिंदुस्तान को। वो कहते हैं जब सरकार, एक राजा अगर वो कहते हैं ना ईमानदार होता है तो सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं। बस वो वाली बात समझ लो कि हमारा राजा ईमानदार है और वो कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। चोर इकट्ठे हो गए, सारे चोर मिलकर कुछ नहीं कर सकते एक राजा का। जी, आपका क्या नाम है? विनोद, कहाँ के रहने वाले हैं? तेलंगाना, तेलंगाना के रहने वाले हैं। तो तेलंगाना में भी, तेलंगाना में कहाँ के रहने वाले हैं? आदिलाबाद, आदिलाबाद अच्छा, तो वहाँ भी माहौल है अभी राम मंदिर को लेकर के, उत्साह है लोगों में? सब में है तेलंगाना में भी उत्साह है। उत्साह है। बहुत है, बहुत उत्साह चल रहा है उधर का भी। आपका क्या नाम है? सुभाष है मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? तेलंगाना, तेलंगाना आदिलाबाद। तेलंगाना में कहाँ? आदिलाबाद से आए। इलाहाबाद के रहने वाले हैं। तो लेकिन तेलंगाना से अभी एक और दल आता है, AIMIM, OIC, वो उनको तो दर्द हो रहा है कि ये राम मंदिर बन गया, ये क्या कर दिया, इतना निर्माण चल रहा है, वो भड़का रहे हैं लोगों को OIC। वो राजकीय राजनीति से बड़ा भड़का रहे हो। पब्लिक में तो बहुत है, राम मंदिर का तो हिंदू मुस्लिम भी बहुत है, उधर से भी आते, बहुत जने आते हैं उधर से। अच्छा, अभी चल रहा है वो राजनीति से, वो तो भड़काते हैं उन लोगों का काम ही जो है अभी भड़काने का। अभी OIC का काम ही भड़का। भड़काने का काम है वो अभी। जबकि सुप्रीम कोर्ट से सब पूरी कानूनी लड़ाई लड़के 500 साल का संघर्ष के बाद मंदिर बन रहा है यहाँ पे। हाँ ना, अभी 500 साल नहीं, अब गर्व की बात, सबका अभी हिंदू धर्म के गर्व की बात है। अभी उनका तो राजनीति से भड़का रहा। अभी कल परसों देखे ना, काश्मीर उमर अब्दुल्ला बोल दिया सब जने मिलके काम कर ले बोल के। अभी ये ओवैसी जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये जानबूझकर दे रहे हैं, नौजवानों को भड़काने के लिए दे रहे हैं, या क्या लाइमलाइट में रहना चाहिए? उन लोगों को भड़काने को दे रहे हैं अभी, उन लोग अभी वोट बैंक के लिए भड़का रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं, उसमें कुछ भी नहीं, दमिश नहीं उसमें अभी। वोट बैंक के लिए भड़का रहे हैं, लेकिन अभी चुनाव हुआ, सरकार तो बनी नहीं। सरकार तो उसका नहीं बनता, सरकार तो बनेगा क्या, अभी किसका बनेगा सबको मालूम ही है अभी किसका बनेगा बोल के। अभी लोकसभा भी आ रहा है, हो ना, अभी हो लोकसभा में भी वो चाह रहे होंगे कि ज्यादा AIMIM के बन जाए। घट जाएगा अभी तो उसका, तो अभी और कम हो जाएगा? कम हो जाएगा और उसका कम हो जाएगा हो जाएगा वो। मैं यार बेटे, हम दिल्ली से आए हुए हैं। दिल्ली में कहाँ से आए आप? दिल्ली जहांगीरपुरी से आए हैं। जहांगीरपुर। हाँ जी, अब पूरी वही जहांगीरपुरी जहां पर हनुमान जयंती पर रैली निकली थी, और उसके बाद लेकिन वहीं वहीं पे अब इस बार दिवाली मनाई जाएगी और हम स्वयं पूरी तैयारी में लगे हुए हैं दिल्ली के अंदर पूरी मनाने के लिए पूरी दिवाली। जो राम मंदिर पूरा एक तरह से जैसे दिवाली यहाँ मनेगी ना, उसी हिसाब से दिवाली हमारी दिल्ली में मनेगी। दिल्ली में भी उसी हिसाब से दिवाली मनाएंगे। और उसके पहले भी आए हैं आप अयोध्या? पहली बार? हाँ जी, चौथी बार आया हूँ मैं यहाँ पे। अब क्या, कितनी देर बाद आए हैं अभी? पिछले साल आए थे। हाँ, बदलाव क्या नजर आ रहा है अयोध्या? जमीन आसमान का अंतर, स्वर्ग हो गया। अब समझ लो हमारे स्वर्ग हो गया, भगवान पूरे जमीन पे आ गए, समझ लो हमारे साक्षात दर्शन देने के लिए हमारे को। 22 जनवरी के बाद फिर कभी आएंगे फिर दोबारा? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, जल्दी जल्दी आएंगे। आपका क्या नाम है? जब तक जिंदगी रहेगी तब तक आएंगे। नाम जपते रहेंगे यहाँ पर। आप भी दिल्ली से हैं? नहीं, मैं अयोध्या वासी हूँ। हाँ, अच्छा, दिल्ली के आप रहने वाले हैं, और अभी जो है आप मेरे को ये बताइए, आम आदमी पार्टी की सरकार है, और एक समय था जब कोर्ट में ये केस चल रहा था, तो उस समय तमाम वक्तव्य आए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से कि क्यों विवाद करना है। केजरीवाल जी का एक स्टेटमेंट बहुत वायरल होता है कि मेरी नानी कहती है बहुत दुख हुआ जो ढांचा गिर गया, और ये क्यों कॉलेज बना दो, स्कूल बना दो। क्या लग रहा है अब वो ये राम मंदिर बनने के बाद क्या उनकी प्रतिक्रिया आएगी? वो तो हमेशा बुरा ही बोलते हैं, हिंदू के लिए बुरा ही बोलते हैं हमेशा, और बोलते रहेंगे, लेकिन उनका चलेगा कुछ नहीं। जो होना है हमारी सरकार बना रही है, जो अच्छा होगा वही होगा। अभी तो खैर गायब नजर आ रहे हैं, ईडी ने तीसरी बार बुलाया तब भी नहीं गए। अभी आजकल मेडिटेशन सेंटर में घूम रहे हैं केजरीवाल जी। अपनी बीमारी का बहाना बना बना के पता नहीं क्या क्या करेंगे, कुछ नहीं पता। वो कभी सामने नहीं आएंगे। जितना भी बड़ा चोर हमारे हिंदुस्तान में, अगर जो केजरीवाल आया, इससे बड़ा चोर, इससे बड़ा भ्रष्ट नेता नहीं मिलेगा पूरे हिंदुस्तान को। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कहती है अब ये हमारे लिए प्रधानमंत्री मटेरियल है 24 के लिए, केवल मोदी को टक्कर केजरीवाल दे सकते हैं। कहना आसान हो, कहना करने में बहुत अंतर है। इतनी जगह से चढ़े हुए हैं, खड़े हुए हैं ना, कहीं से भी जमानत तो जब्त हो गई सब जगह से। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर और भी कुछ दल हैं, वो भी थोड़े से ऐसे जो है यहाँ पर दर्द में नजर आ रहे हैं। जितनी इन्होंने इंडिया बनाई है ना, इंडिया ने सरकार बनाई है, वो कहते हैं जब सरकार, एक राजा अगर वो कहते हैं ना ईमानदार होता है तो सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं। बस वो वाली बात समझ लो कि हमारा राजा ईमानदार है और वो कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। चोर इकट्ठे हो गए, सारे चोर मिलकर कुछ नहीं कर सकते एक राजा का। 24 में अब रोक पाएंगे नहीं?
24 में पूरी सरकार आएगी, पूरे बहुमत से आएगी और आने सालों तक रहेगी सरकार हमारी ये। और जय क्यों बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी की, और हिंदू की सरकार बनेगी, हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो दिल्ली में भी चुनाव है 6 महीने बाद, तो आम आदमी पार्टी तो ये समझते हैं दिल्ली तो हमारा है ही। आम आदमी पार्टी चाहती है कि सब कुछ हमारा ही है, पूरा देश हमारा है। वो तो ही चाहती है कि हमारा देश है, लेकिन ऐसे कहने से थोड़ी देश हो जाएगा उनका, कहने से देश नहीं होता। जी महाराज जी, आप कैसे देख रहे हैं अयोध्या को बदलते हुए? स्वर्ग हो गया, जीवन धन्य है। और मैं भगवान से विनती करता हूँ कि हे प्रभु, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, यही अयोध्या में जन्म चाहिए और बार बार चाहिए। हमें तो अपने हिंदुत्व पे गर्व है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। राम राज्य देखने को हमारे पूर्वजों ने देखा होगा राम राज्य, और आज हमें सौभाग्य हो रहा है कि हम राम राज्य देख पाएंगे। ये 500 साल में जितनी पीढ़ियां हुई जिन्होंने संघर्ष किया, अब ये पीढ़ी है जो राम मंदिर को देख मंदिर से कहते हैं हम सौभाग्यशाली हम कि जो हमारे पूर्वजों ने करा है। जैसे कहते हैं ना, एक बात मैं बताऊँ आपको, पहली बात तो आप लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके पूरे चैनल को। और मैं एक बात दिल से कहना चाहता हूँ, मैंने अपने जीवन में ये जहाँ पर खड़े हैं ना, मेरा रोआ खड़ा हो रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये जो लम्हा आ रहा है ना, ये एक सदियों बाद आ रहा है। और लाखों लोग, हजारों लोग अपने धर्म के लिए इस दुनिया से चले गए। और आप बात कर रहे हैं वो भावुकता भी नजर आज उनको वो सच्ची श्रद्धांजलि मिल रही है। और हमने जीवन में उम्मीद नहीं किया था कि कभी मंदिर को बनते हुए देखेंगे। और आज वो शुभ घड़ी आ रही है कि हमारे रामलला भगवान राम के मंदिर में, अपने मंदिर में विराजमान होंगे। आप हाँ, जी, आप जी जी हाँ। और ये हम लोग, मैं मानता हूँ कि हमारे अयोध्या का ही नहीं, पूरे संसार का, जिन लोगों का जाने अनजाने का भी जो एक अच्छा कर्म रहा होगा ना, वो प्रधानमंत्री मोदी जी को ये प्रधानमंत्री बनाया है। भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया उन्होंने, साष्टांग दंडवत। जिसके हृदय में धर्म के प्रति प्रेम होगा ना, वही आगे बढ़ेगा और वही कर्म करेगा अपने सनातन के लिए। आपका क्या नाम है? बालाजी, कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र से हूँ मैं। महाराष्ट्र में कहाँ के? महाराष्ट्र में लातूर डिस्ट्रिक्ट। लातूर जिला के रहने वाले हैं। राम मंदिर निर्माण चल रहा है, 22 जनवरी से भक्तों के लिए खुल जाएगा। संघर्ष 500 सालों का है, लेकिन हाल ही में जो संघर्ष सबसे ज़्यादा याद आता है वो कार सेवा का याद आता है, 92 का संघर्ष। और उसमें शिवसेना का बहुत बड़ा रोल रहा है, ये कोई इसको दरकिनार नहीं कर सकता। लेकिन आज उसी शिवसेना के जब 2 भाग हुए हैं, एक भाग के नेता संजय राउत जब तमाम विवादित टिप्पणियां देते हैं राम मंदिर को लेकर के, तो क्या कारण नजर आता है इनके पीछे? एक तरफ शिवसेना का इतना संघर्ष राम मंदिर को लेकर, जब बाला साहब ठाकरे थे, अब उद्धव ठाकरे के साथ ये मतलब जब से गए हैं कांग्रेस में तब से ऐसे विवादित बयान आने लगे हैं। उद्धव ठाकरे जी सीट के लिए, मुख्यमंत्री जी की सीट के लिए वो राष्ट्रवादी के साथ, कांग्रेस के साथ गए। अभी जो मुख्यमंत्री है हमारे एकनाथ शिंदे, वो हिंदू के, अभी बाला साहब ठाकरे के बाद वही है, महाराष्ट्र से वही है। बाला साहब ठाकरे के बाद जो नाम आएगा तो एकनाथ शिंदे का ही आएगा। तो उद्धव ठाकरे जो इतनी कोशिश में है, तैयारी में है, और क्या होगा उनका? तैयारी में है, लेकिन बाला साहब ठाकरे का एक बयान था, ये कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, लेकिन उनके बच्चे ने ये अलग कर दिया ना, उसके वजह से अभी वो जनता के मन में से उतर गए पूरे। उन्होंने तो कभी सत्ता का पद भी नहीं लिया बाला साहब ठाकरे ने। हाँ, उन्होंने नहीं लिया, लेकिन बच्चे ने सत्ता के पद के लिए पूरा उनका बच्चे ने तोड़ दिया ना। जिसके लिए पार्टी जो बनी थी, जिसके लिए वो संगठन बना था, वो उसी के मतलब ऑब्जेक्टिव से ही हट गए। ऑब्जेक्टिव से हट गए, इसलिए तो गिर गए ना, 2.5 साल में गिर गए। उसीलिए एक रिक्शा वाला मुख्यमंत्री बने ना। हाँ। अच्छा, और एक आखिरी अभी कमेंट, अभी मुंबई से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी राहुल गांधी की, अभी वो एक और यात्रा निकालने वाले हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया था वो, उसके बाद 3 राज्यों में सरकार नहीं आई, तो अब नाम बदल दिया, अब नाम दे दिया भारत न्याय यात्रा। वो मुंबई में आके खत्म होगी। तो फिर से जो निकल रहे हैं राहुल गांधी, क्या लग रहा है प्रभाव पड़ेगा अभी कुछ लोकसभा इलेक्शन में? नहीं, महाराष्ट्र में तो कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, महाराष्ट्र में सिर्फ बीजेपी आएगी। हाँ, क्योंकि अगर बात किया यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में ही हैं, 48 सीटें हैं। हाँ, तो बीजेपी मतलब एनडीए टोटल, बीजेपी और एकनाथ शिंदे पूरे उनके सीट आएंगे। हाँ। ठीक। कहाँ के रहने वाले हैं? हम अयोध्या में रहते हैं, ऐसे जन्म स्थान तो बिहार है। अच्छा, हम का बिहार। हाँ, हम कहना चाहते हैं कि जहिलागी भूप राज त्यागी हो ही बैरागी, वो राम है। राम के लिए तो इंडिया इतना सर्वस्व लुटा दिया है, अंग अंग में उमंग है, नयन सजल नयन बानी शिथिल है। क्या कहें, इतना उमंग है, बुढ़ापा में, बुतरू में, बच्चा में, जवान में,
ऐसा उमंग नहीं। और रही उमंग राम भगवान को भी सोचने के लिए बाध्य करेगा कि हमारे प्रति आज भी कितना भारतीय लोगों के भीतर उमंग है। और विपक्षी जो सदाश के विपक्ष में बोलना रहा, सार को सांसो उसको समझा नहीं, जाते सब नाते फुरे चाहे न कर पहचान। विपक्षी राम को पहचान नहीं सका कि राम क्या है। भाजपा इसलिए समझी कि साधुओं की आह, जितना मुलायम सिंह कांग्रेस साधुओं को मारा, रुला रुला के गोली से खून की नदी बहा। कब से हैं अयोध्या में? हम हैं 25 वर्ष से अयोध्या में हैं। तो आपने देखा होगा जब ये पूरा कार सेवा होती थी तब थे आप, यहाँ नहीं थे? नहीं, हम झूठ काहे बोलेंगे। उसके बाद से हम रहने आते जाते थे, लेकिन उतना नहीं थे। चर्चाएं तो होती होंगी यहाँ पे गली गली में कार सेवकों की, उनके इसी बलिदान। प्रेरणा से हम सोचे कि अब अयोध्या में रहेंगे और राम मंदिर के लिए सब शंकराचार्य के पास गए, कहाँ कहाँ किए, रात दिन बग। आज परम शांति हो रही है कि वह दिन आ गया जैसे अंधा को लोचन मिल गया हो और गूंगा के मुख में शारदा क्षमा गई हो, दरिद्र को पारसमणि मिला है, भारत को वह स्थिति मिल गई है। और नरेंद्र मोदी जी जब राम भगवान के प्रति इतना आदर दिखाते हैं ना, तो विश्व में एक संदेश जाता है कि जब सरकार भी, प्रधानमंत्री भी राम के प्रति इतना आदर सम्मान करता है तो सचमुच में राम का अस्तित्व है। मोदी जी के चलते राम का अस्तित्व विश्व भी इस ओर मुखर हो रहा है। ऐसी सरकार होनी चाहिए और विपक्षी को अब भी चेतना चाहिए कि आखिर यदि कोई विपक्षी हिंदू है तो हिंदू का कौन है देवता? हर धर्म का कोई न कोई देवता है। ईसाई का ईसा है और मूसा है, किसी का हजरत मोहम्मद साहब है, तो हम लोगों का राम क्यों नहीं रहेंगे? विपक्षी तो सोचना। उनका कहना है अभी इन्होंने अयोध्या में बना रहे हैं इतना भव्य, अभी इनकी फिर काशी मथुरा की भी तैयारी है। हम तो इस पर यह कहना चाहते हैं कि कोर्ट को यह निर्णय लेना चाहिए विवेक से कि राम और शिव पर केस ही नहीं चले। 70 वर्ष तक जो राम को लटकाया गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अनुदारता है। राम के बारे में कहते हैं सप्त सागर एक मेखला, राम एक भूपति कोसला, रोम रोम प्रतिबंध राजा यह वर्णत ही नहीं नेरी। जिस राम के रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड झूलता है और सप्त सागरों का एक मेखला का राजा है तुलसीदास जी के, यह वर्णत ही नेरी। सुप्रीम कोर्ट से मैं जानना चाहता हूं कि यदि आपको रामायण पर, गीता पर विश्वास है तो इन बातों पर आप ध्यान क्यों नहीं देते हैं? आपको कोर्ट को तो सीधे कहना चाहिए कि राम कोर्ट से सबसे ऊपर है। राम रघुवंश मणि, विश्व रूप रघुवंश मणि, सिर्फ भारत का नहीं विश्व का है। विश्व को सम्मान करना चाहिए और कोर्ट को भी और सरकार को भी एक कानून बनाना चाहिए कि ना तो राम मंदिर पर ना शिव मंदिर पर केस चले, सीधे केस को खारिज कर दे। काफी चर्चा भी हुई इस चीज पर कि जब 2007-2008 में हलफनामा दिया गया यूपीए गवर्नमेंट की तरफ से कि राम तो हुए नहीं, राम तो काल्पनिक हैं, 23 वकील लगा दिए गए। जो कोर्ट दिवाली की छुट्टी मनाता है वहीं पर ये चर्चा होने लगी।